हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीजेंट प्लेजर्स। तो मेरे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। और ये है डी ट्रिपल एस पी वाई क्यू का नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपको ऐसे ही डी ट्रिपल एस की पी वाई क्यू की क्लास मिलेंगी हमारे चैनल पर हर 1 या 2 दिन छोड़ के। डेली सुबह 8 बजे अपलोड कर दी जाती है वीडियो। और यदि आप डी ट्रिपल एस बी के सीरियस एस्पिरेंट हैं और डी ट्रिपल एस बी में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को अंत तक जरूर देखें। बिना जीके के सिलेक्शन संभव नहीं है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि 1907 का सूरत अधिवेशन किस घटना से संबंधित है। 1907 का सूरत अधिवेशन किस घटना से संबंधित है। तो भाई साहब, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, तो उसमें जो कांग्रेस का दल था वो 2 भागों में बट गया, नरमपंथी और गरमपंथी। ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी। ठीक है, अब और ऑप्शंस की बात करें तो लखनऊ पैक्ट था, ये 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस में 2 भागों में बट गया। होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा? होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा। और असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी वस्तु एवं सेवा का यानी जीएसटी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो जीएसटी का गठन जो है, एक फेमस क्वेश्चन 279A, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A के तहत, जबकि आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 279A जीएसटी से, आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, और आर्टिकल 165 राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के भारतीय राष्ट्रीय सद्भावना के भारतीय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2016। यूएनडीपी ने 2016 में भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय सद्भावना दूत नियुक्त किया है। ठीक है, यूएनडीपी ने किया है और 2016 में। ठीक है ना। अन्य बस इस नियुक्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो 2025 में नई दिल्ली में स्थित इंद्रप्रस्थ बायोनेट इनक्यूब सेंटर किस आईआईटी में स्थापित है। तो आईआईटी दिल्ली में, किसमें? आईआईटी दिल्ली में स्थापित है। क्या स्थापित है? इंद्रप्रस्थ बायोनेट इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जीडीपी ग्रोथ जीडीपी आपूर्ति कारक में मुख्य अंतर क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मुख्य अंतर ये है कि सीपीआई में आयातित वस्तु शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी अपस्फीति में नहीं होती। ठीक है, सीपीआई में आयातित वस्तु शामिल होती है जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में
नहीं, ठीक है ना। जो जीडीपी डिफ्लेटर है, अपस्फीति कारक है, उसमें क्या होता है, आयातित वस्तु शामिल नहीं होती, जबकि सीपीआई में आयातित वस्तु शामिल होती है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो सीपीआई है ना, वो वस्तु व सेवाएं दोनों मापता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर घरेलू उत्पादन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, फोटोग्राफी किस वर्ग की किरण है, ठीक है। फोटोग्राफी किस वर्ग की किरण है, गामा, अव्यक्त, बैंगनी और दृश्य। तो मैं आपको बता दूं, फोटोग्राफी किसकी है दोस्तों, दृश्य किरणों की। किसकी है, दृश्य किरणों की। गामा किरणें जो होती हैं अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें होती है, इनका उपयोग परमाणु चिकित्सा में होता है, रसायन फोटोग्राफी में नहीं। अवरक्त किरणें ये ऊष्मा से संबंधित होती हैं, ये विशेष कैमरे में उपयोग हो सकती हैं, पर सामान्य फोटोग्राफी में नहीं, ठीक है। विशेष जो कैमरा होता है उसमें उपयोग हो सकती हैं। और यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें वैज्ञानिक अनुसंधान व विशेष देशों के लिए हो सकती हैं। दृश्य प्रकाश सामान्य कैमरा कैप्चर करने के लिए, ठीक है ना। जितने भी किरणें हैं उन सभी को कर लीजिए। इसकी ट्रिकर लहर जो भी खोज करता हो, एक्सरे की खोज, गामा, अल्फा की खोज, कौन सी किरण कैसे संबंधित है, इन सभी को आप एक बार फुल वीडियो देख लेना। यदि आपको कहीं नहीं मिलती है यूट्यूब पर वीडियो, तो मुझसे कह देना, मैं बना दूंगा पूरा किसने किसकी खोज की और क्या क्या यूज है इनका, ठीक है ना सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम क्या थी। विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी दोस्तों, बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ। बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 में किस संगठन ने पहली बार मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस व्हीकल विकसित किया है। तो ये विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 9, बक आयुधों की खाली जगह भी कहा जाता है, मतलब बक आयुधों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, दंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंड भी कहा जाता है। बक आयुधों को क्या कहा जाता है, दंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला द्वारा स्थापित सूफी मत का वह राज्य जिसकी राजधानी 1565 में वहां के राजा के समय एक नए राज्य में परिवर्तित हुई। पंचकुला द्वारा स्थापित सूफी संत का वह मत राज्य, ठीक है। तो कौन सा राज्य था, वो था बहमनी साम्राज्य। कौन था, बहमनी साम्राज्य। चूंकि विजयनगर साम्राज्य 1565 में तालीकोटा युद्ध के बाद पतन शुरू हुआ। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का प्राचीन साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य जो है दक्कन क्षेत्र में सूफी प्रभाव और सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए प्रसिद्ध है। जो कि गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर -2। क्योंकि आपको पता है जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बराबर G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें इस जी का निकालना है, ठीक है ना। तो यह सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक एफ बराबर जी, बल का होता है न्यूटन, इधर ये आ जाएगा
इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये केजी और केजी नीचे था, ऊपर आ जाएगा तो केजी केजी की घात -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो 2025 में पारंपरिक खेल दिवस खेलो इंडिया के 1000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गुलवीर सिंह ने। दोस्तों किसने जीता स्वर्ण पदक? गुलवीर सिंह ने। फंग फवांगपुई फवांगपुई जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ है? ये है दोस्तों मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। फवांगपुई कहाँ है? मिजोरम में। और ध्यान रखना, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी भी कौन है? फवांगपुई। कौन है? फवांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। यह अन्य पर्वत है पर फांगपुई नहीं है मणिपुर में, तो तुम्हें पता है। नागालैंड में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरमती। ठीक है, और त्रिपुरा, यहाँ जम्पुई पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अगर आपसे जम्पुई पहाड़ियाँ पूछे तो वो कहाँ पे है? त्रिपुरा में। और आपसे सरमती पूछे तो वो नागालैंड में है। जबकि फवांगपुई जो है कहाँ पे है? मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सी भाई साहब? पांचवी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस वृद्धि मॉडल पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, पांचवी नहीं होगी दोस्तों, इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसे हम क्या कहते हैं? पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और औद्योगिक विकास पर। ठीक है, इसकी ट्रिक है, मैं आपको बताऊं, कुशाग्र भारत। क्या है? कुशाग्र भारत। जैसे पहले ही कृषि से संबंधित, दूसरी उद्योग से संबंधित, ऐसे KUSAGRA ऐसे चाहेंगे तो हर एक की ट्रिक है। ठीक है, कुशाग्र भारत। तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर पर, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना थी जो स्थिरता एवं विकास पर आधारित थी। YOE3 नीति के अंतर्गत 2025 में कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो कौन सी संस्था स्थापित की गई है दोस्तों? नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। कौन? नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क रिसर्च। नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क रिसर्च शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक बौद्ध विहार के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित सजावटी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। जबकि शिखर जो होता है ना, मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे शीश कहा जाता है। और जो विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। और चैत्य प्रार्थना स्थल, ध्यान रखना, विहार और चैत्य ये जो हैं DSSB में पूछे जा चुके हैं कई एग्जाम्स में और रिपीटेड शिफ्ट में। चैत्य और विहार, चैत्य प्रार्थना स्थल है और विहार जो है ना बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, ध्यान रखना। ठीक है, शिखर है, गोपुरम है, मंडप है, गर्भगृह है, इन सब चीज को एक बार आप अपने नोट से देख लेना। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी GK गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे भाई? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे GK गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी की बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे पर संस्थापक नहीं थे, संस्थापक नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, आपको पता होगी, मैं बता दूंगा आपको कि लाल बाल पाल तीनों कैसे थे? गर्म दल के नेता थे। ठीक है,
एकदम इसलिए लिखा है उग्र उग्र राष्ट्रीय नेता थे। और आपको बताया था कि 1907 में सूरत विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो दो भागों में विभाजित होगी, एक गरम दल एक नरम दल। तो भाई ये गरम दल के नेता थे, ठीक है ना, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। लाला लाजपत राय किसके नाम से प्रसिद्ध थे? पंजाब केसरी के नाम से। और महात्मा गांधी तो तुम्हें पता है और भी किए थे, अहमदाबाद मिल आंदोलन, तिनकटिया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, दांडी मार्च etc। नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? केरल में। किस में है दोस्तों? केरल में। और शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे भी शिक्षा सर्वाधिक, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज पूछे तो वो कहाँ पे? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू की गई? तो ये की गई 101वें संविधान संशोधन से। किससे? 101वें संविधान संशोधन से। जबकि आपको बताएं कि जो 103वां संविधान संशोधन है वो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2016 में पारित हुआ। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई। और जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य था असम। कौन था? असम था भाई साहब। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? असम था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? असम था। और 99वां संविधान संशोधन एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है ना, आयोग से संबंधित है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना। और मैंने बताया था असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। और असम जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? असम प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वो भी असम में है, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है स्ट्रेटेजी में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हिमालय पर्वतमाला के उत्तर दक्षिण विस्तार में कौन सी श्रेणी में स्थित तथा तिब्बती पठार की ओर प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो यह है दोस्तों ट्रांस हिमालय। क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है पहला है, हिमालय की उत्तरी श्रेणी है जो तिब्बती पठार के समीप स्थित है और प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है ना। हिमालय के जो उत्तरी श्रेणी में स्थित वो है कौन है? ट्रांस हिमालय। जबकि पूर्वांचल हिमालय की पूर्वी पहाड़ियां नागा, मिजो और गारो हैं, ठीक है। नागा, मिजो और गारो हैं। पूर्वी पहाड़ियां कौन सी है? नागा, मिजो और गारो, ठीक है। जो कि हिमाचल लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं काराकोरम की। तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा माना जाता है, पर मुख्य उत्तर दक्षिण श्रेणी के संदर्भ में ट्रांस हिमालय व्यापक शब्द है। लेकिन दोस्तों इसे माना जा सकता है, लेकिन जो मेन है वो ये है, इसे माना जा सकता है हिमालय की उत्तरी श्रेणी में स्थित जो तिब्बत ठार के, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है? उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि ये थोड़ा सा भाग इसका दक्षिण में भी स्थित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जबकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप क्या क्वेश्चंस का जवाब नहीं लिखते हैं हमारे कमेंट में, जबकि मैं आपसे डेली क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है ना। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, आपको बताना है, कमेंट में लिखना है कि भैया ये कहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहिए और आगे और भी क्लास आएंगी, कम से कम 20, 25, 30। तब तक आपको पता है कि DSSC के PYQ बहुत सारे हैं, तो आपके लिए क्लास आती रहेंगी। जो 2026 के हैं वो मैंने करा दिए, और जैसे ही आंसर कीज आएंगी मैं उनको कराता जाऊंगा।
बाकी 2025 लेटेस्ट PYQ कराते जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।